बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुशामदीद। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक जो रवायती सियासत थी उस पर इस किस्म का डेंट डाला है कि साउथ पंजाब के इलाके के जो इलेक्टेबल्स थे इस बार वो भी अपनी नशिस्तें जनाब हार गए हैं। एक ट्रेंड कायम था कि जनाब यहाँ पर इलेक्टेबल्स की सियासत चलती है और इलेक्टेबल्स चाहे जिस मर्जी पार्टी में हो वो पार्टी हुकूमत में आ जाती है और उन इलेक्टेबल्स का पलड़ा जिस साइड पे भारी होता जाए वो पार्टी जनाब हुकूमत बना लेती है, इक़्तिदार में आ जाती है। मगर इमरान खान ने वो जो एक रवायती सियासत थी और एक ये जो कंसेप्ट था इलेक्टेबल्स का वो बिल्कुल दफना के रख दिया और इलेक्टेबल्स अपने हलकों से भी जनाब उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और ये मैक्सिमम इलेक्टेबल्स की मैं बात कर रहा हूं। आज पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपके सामने तल का खेज इंकशाफात करने जा रहा है। धांधली जिस तरीके से की गई उसको हम सबूतों के साथ जनाब प्रूफ करेंगे, आपके सामने सारे हकाइक लेकर आए। आज हम बात करेंगे साउथ पंजाब के इलाके NA-139 की कौमी असम्बली का हल्का NA-139 पाक पतन का ये इलाका बनता है जहां से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट रौ उमर हाशिम खान ये मैदान में उतरे, जबकि इनके मुकाबले में अहमद रजा मानिका मुस्लिम लीग नवाज से कैंडिडेट थे। जनाब यहां पर जिस तरीके से नताइज में हेर फेर की गई है, जिस तरीके से नताइज बदले गए हैं, जिस तरीके से वोटों को कम करके दिखाया गया, ये तमाम तर तफसीलात आज हम सबूतों के साथ जनाब आपके सामने रखने जा रहे हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक जो ओरिजिनल डाटा है फॉर्म 45 उसके मुताबिक रौ उमर हाशिम खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट जनाब 1,26,743 वोट्स लेकर ये नशिस्त जीते 1,26,743, जबकि उनके मुकाबले में नून लीग के कैंडिडेट अहमद रजा मानिका 1,12,140 1,12,140 वोट लेकर ये नशिस्त हार चुके थे। लेकिन यहां पर नताइज में हेर फेर की गई, नताइज बदले गए। नून लीग के कैंडिडेट को जितवाने के लिए, पीटीआई के जीते हुए कैंडिडेट को हरवाने के लिए, और ये जनाब लीड बनती है तकरीबन 14,500 से जायद की ये लीड है जिससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये नशिस्त जीती पाक पतन की NA-139। और यहां पर अगर हम एक और चीज की बात करें, यहां पर पब्लिक सर्वे जो जनाब जो किया गया उसमें पीटीआई जनाब लीड में थी। उर्दू पॉइंट एक चैनल है उसने पब्लिक सर्वे किया, उसके अलावा दीगर चैनल्स ने भी जनाब पब्लिक सर्वे किया। सुनो टीवी के जो एंकर हैं हबीब अकरम उन्होंने यहां पर सर्वे किया और उसके मुताबिक रौ उमर हाशिम खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो मजबूत तरीन उम्मीदवार थे, यहां पर मजबूत तरीन कैंडिडेट थे। और जो हल्का NA-139 है इसकी डायनेमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो साउथ पंजाब के इंपॉर्टेंट तरीन इलाकों में से ये इलाका है एक पाक पतन का। यहां पर इमरान खान के हक में जनाब लोगों ने फैसला दिया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जनाब वोट दिया और इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन जिस दिन हुआ पोलिंग वाले दिन इस चीज का भरपूर इजहार किया गया, अपने इस हक का भरपूर इजहार किया गया, हक राय दही इस्तेमाल किया गया पीटीआई के हक में, इमरान खान के हक में। मगर यहां पर भी वही हुआ कि हक पर डाका मारने वालों ने हक पर डाका मारा और जो इमरान खान और पीटीआई को जो मैंडेट दिया गया था, जो अवाम की तरफ से भरपूर एतमाद का इजहार किया गया था जनाब, उस पर शब खून मारा गया और रातों रात नताइज बदले गए। वो सारी तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। फॉर्म 47 जनाब जिस तरीके से जारी किए गए, जो मैनिपुलेटेड डाटा है, फैब्रिकेटेड है, जालसाजी जो की गई है उसकी बिना पर फॉर्म 47 जारी किया गया। उसमें अहमद रजा मानिका को विनर डिक्लेयर किया गया है और रौ उमर हाशिम पीटीआई के कैंडिडेट जो है उनको लूजर डिक्लेयर किया गया। अहमद रजा मानिका के वोट जनाब 1,21,383 1,21,383 वोट्स, जबकि उनके मुकाबले में रौ उमर हाशिम खान इनके 1,16,493 वोट्स 1,16,493 और ये लीड बनती है जनाब अहमद रजा मानिका की कोई 4,800 वोट, यानी तकरीबन 4,500 से ज्यादा वोट, तकरीबन 5,000 वोटों की लीड से नून लीग के इस कैंडिडेट को जितवा दिया गया। जबकि जो 14,500 की लीड थी पीटीआई के कैंडिडेट की जनाब उसको उनके शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। अब आपके सामने नताइज रखने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो फर्क है, जो डिफरेंस है फॉर्म 40 ओरिजिनल फॉर्म 45 के अंदर जो डाटा मौजूद है और जो उन जो एक फॉर्म 48 जनाब होता है। फॉर्म 48 वो फॉर्म है जिसके अंदर तमाम उम्मीदवारों के वोट्स दर्ज होते हैं हल्के वाइज, यानी एक ही फॉर्म के अंदर तमाम उम्मीदवारों के नाम
और ऊपर 7 उनके हलके के नाम और जितने वोट्स उन्होंने हासिल किए होते हैं हर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर, वो तमाम उस एक फॉर्म के ऊपर दर्ज किए जाते हैं। उसे फॉर्म 48 कहते हैं। और यहां पर जो सबसे बड़ी जो जालसाजी की गई, जो हेरे फेरी की गई है नताइज में, वो यहां पर है, जिसकी तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यही तल का खेज वो तफसीलात हैं, वो इंकशाफात हैं कि जिसकी बिना पर यहां से पीटीआई को यह नशिस्त हरवाई गई है। अब हम आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से वोटों का जो डिफरेंस है वो किस बड़े पैमाने पर है, जिसकी बिना पर यह 14,500 की लीड को जनाब तब्दील कर दिया गया शिकस्त में, और जो हारा हुआ कैंडिडेट था उसको 4,500 से जायद की लीड से जनाब जितवा दिया गया। अब यहां पर जो ओरिजिनल वोट्स हैं, जो फॉर्म 45 के मुताबिक जो ओरिजिनल वोट्स हैं, वो है जनाब, अब आपके सामने चंद हलकों की मिसाल रख रहा हूं सिर्फ। 761 रौ उमर हाशिम ने जो वोट्स हासिल किए फॉर्म 45 के मुताबिक, उसमें 761 वोट दर्ज हैं, जबकि जो फॉर्म 48 जारी किया गया है जिसमें तमाम उम्मीदवारों के नाम और हर एक पोलिंग स्टेशन के वोट्स जनाब उसके सामने दर्ज होते हैं एक ही फॉर्म के अंदर, वो फॉर्म 48 होता है। उस फॉर्म 48 में जनाब 11 वोट शो किए गए हैं, यानी तकरीबन 750 वोटों का यहां पर डिफरेंस डाला गया। 750 वोट कम लिखे गए हैं, वहां पर कम पॉइंट आउट किए गए हैं। उसके बाद अगला पोलिंग स्टेशन 631 वोट्स हासिल करते हैं पीटीआई के कैंडिडेट, लेकिन उनके वोट्स जो फॉर्म 48 में शो किए गए हैं वो जनाब 13 वोट्स लिखे गए हैं, यानी तकरीबन 618 वोट कम वहां पर शो किए गए हैं फॉर्म 48 के अंदर। अगर हम बात करें अगले पोलिंग स्टेशन की, यहां पर 490 वोट्स हासिल किए हैं रौ उमर हाशिम ने फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन जो शो किए गए हैं फॉर्म 48 के अंदर वो 232 वोट्स हैं, यानी यहां पर घपला जो किया गया वो 258 वोट्स का जनाब यहां पर हेरा फेरी की गई है। 960 वोट्स हासिल किए रौ उमर हाशिम ने अगले पोलिंग स्टेशन से, जबकि जो वोट्स शो किए गए हैं फॉर्म 48 के अंदर उसमें 111 वोट शो किए गए, 111, यानी यहां पर जो डाका मारा गया है वो 839 वोट्स जनाब यहां पर कम किए गए हैं, 849 वोट, जी हां 849। अगला पोलिंग स्टेशन 542 वोट्स पीटीआई के कैंडिडेट रौ उमर हाशिम हासिल करते हैं, लेकिन जो उनको शो किया गया फॉर्म 48 के अंदर वो है जनाब 134। यहां पर जो डिफरेंस वोटों का डाला गया वो 408 वोट बनते हैं, यानी आप अंदाजा लगाइए कि इस ट्रेंड के साथ ये जो 14,500 की लीड है उसको बदला गया। 327 वोट जनाब हासिल किए अगले पोलिंग स्टेशन से रौ उमर हाशिम ने, उन वोटों को बदला गया जनाब 267 वोट शो किए गए फॉर्म 48 के अंदर। यहां पे 60 वोट कम जनाब बीच में ऐड किए गए, 60 वोट कम यहां पर शो किए गए। अगला पोलिंग स्टेशन 651 वोट्स जनाब हासिल करते हैं पीटीआई के कैंडिडेट, लेकिन जो वोट शो किए गए फॉर्म 48 के अंदर वो जनाब 684 है। जनाब ये वो तरीका है, ये वो सारा ट्रेंड है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये नशिस्त हरवाई गई है। अब इस ट्रेंड के साथ जनाब यहां पर हम आपके सामने ये सारे सबूत रखे हैं कि किस तरीके से जो फॉर्म 45 है, जो ओरिजिनल फॉर्म 45 है, जो हर एक पोलिंग स्टेशन का एक रिजल्ट होता है, उसके मुताबिक क्या नताइज आए, और जो फॉर्म 48 जो तमाम उम्मीदवारों के तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट एक फॉर्म के ऊपर शो किया जाता है, उसमें क्या नताइज दर्ज किए गए हैं। और ये वो सबूत है कि किस तरीके से यहां पर अवाम के हक पर डाका डाला गया है, किस तरीके से यहां पर धांधली की गई है, और जो लीड थी 14,500 की रौ उमर हाशिम की, उसको किस तरीके से जनाब बदला गया है। अब यहां पर मैं आपसे अगर बात करूं, तफसीलात आपको बताऊं, तो यहां पर कुल 449 पोलिंग स्टेशन थे, यानी 449 पोलिंग स्टेशन थे, और यहां पे जो टोटल वोट पड़ा है ओवरऑल तमाम कैंडिडेट्स को वो है तकरीबन 3,13,678, 3,13,678। और यहां पे टर्नआउट काफी अच्छा रहा है, लोग वोट डालने के लिए निकले हैं, इमरान खान के नाम पर और पीटीआई के नाम पर उन्होंने वोट दिया है, और यहां पर तकरीबन 52% टर्नआउट रहा है, 50 से यानी आधे से ज्यादा टर्नआउट रहा है। और यहां पर जो 449 पोलिंग स्टेशन हैं जनाब, उसमें से उन 449 पोलिंग स्टेशन में से जो बिल्कुल वेरीफाइड डाटा जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने कलेक्ट किया और उसके बाद तमाम न्यूज चैनल्स ने भी उसको रिपोर्ट किया, ऑलमोस्ट 92% रिजल्ट्स जब आ चुके थे, उसके मुताबिक पीटीआई ये भारी अक्सरियत के साथ ये नशिस्त जीत रही थी। ऑलमोस्ट 13,000 से जायद की लीड थी इन 449 पोलिंग स्टेशन में से। तकरीबन 380 पोलिंग स्टेशन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ
बिल्कुल क्लीन स्वीप कर चुकी थी, लेकिन रातों रात नताइज बदले गए, नताइज में हेरा फेरी की गई और जो फाइनल नताइज जिस तरीके से जारी किए गए वो मैंने आपके सामने रखे हैं कि वोटों में रद्दोबदल, वोटों में हेरा फेरी किस तरीके से की गई है। फॉर्म 45 में और वोट है, जबकि 750, 600, 200, 800, 460, 570 इस तरीके से वोट्स कम करके फॉर्म 48 में शो किए गए हैं और इन ही सारी दो नंबरियों की बिना पर जो फाइनल फॉर्म 47 है जारी किया गया है, जिसके अंदर जो टोटल वोट होते हैं हर एक कैंडिडेट के वो शो किए जाते हैं जनाब, वो जारी किया गया और वो ही पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, जिसके मुताबिक जो जीते हुए कैंडिडेट थे पीटीआई के रौ उमर हाशिम खान, उनकी 14,500 की लीड जो अहमद रजा मानिका से उन्होंने ली थी वो जनाब उसको तब्दील कर दिया गया अहमद रजा मानिका की तकरीबन 5,000 की लीड में। ये थी तफसीलात NA 139 के जो पाकपतन का हल्का है उसकी। अब ये थी कौमी असम्बली की नशिस्त। इस कौमी असम्बली की नशिस्त के अंडर जो सूबाई असम्बली की नशिस्त आती है उस पर भी इसी किस्म का जो है जनाब अवाम के हक पर डाका डाला गया, शब खून मारा गया है। जो पीटीआई के जीते हुए कैंडिडेट थे उनको हरवाया गया है और जो मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट थे उनको जितवाया गया है। और यहां पर ये सिर्फ महज हवा में हम बातें नहीं कर रहे, ये तमाम तर सबूत इस चीज के मौजूद हैं। ये सबूत मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। फॉर्म 45 और फॉर्म 48 का डिफरेंस भी आपको बताया। उसके बाद जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये है कि बाकी जो तमाम पार्टीज को, दीगर पार्टियों को जो फॉर्म 45 जारी किए गए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से तमाम हलकों से, जनाब उनका डाटा भी अगर प्लस किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट रौ उमर हाशिम ये नशिस्त बिल्कुल 100% जनाब 14,500 वोटों की लीड से जनाब ये जीत चुके थे। लेकिन रात के अंधेरे में जनाब नताइज बदले गए, पाक पतन की अवाम के हक पर डाका डाला गया, इमरान खान के नाम पर पाक पतन की अवाम निकली और उनके नताइज को इस तरीके से बूटों तले रौंदा गया, इस तरीके से उनकी हक तलफी की गई कि जिसके बिना पर जनाब ये नून लीग के कैंडिडेट को जितवा दिया गया और पीटीआई के कैंडिडेट को हरवा दिया गया। ये थी तफसीलात NA 139 पाक पतन की। आपके सामने मजीद हलकों की धांधली एक्सपोज करते रहेंगे और अब ये तमाम केसेस अदालतों में पहुंच रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक पहुंच रहे हैं। फैसला अदालतों और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने करना है कि क्या अवाम के हक पर जो डाका डाला गया है वो हक वापस दिलवाया जाएगा या इसी किस्म के ये मैंडेट चोर जो हैं वो असम्बलियों में पहुंच जाएंगे। ये थी तफसीलात। आपके सामने मजीद हलकों की तफसीलात लेकर आते रहेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।